हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे एसएमसी परिवार में, सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी में। आज दिनांक 26/11/2023 का बिहार एसएससी का WTN नंबर 7 जो कि आज सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइएगा 1 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है बी से ए अधिक अमीर है। बी से जो है ए अधिक अमीर है, बी से ए अधिक अमीर है, ठीक। उसके बाद कह रहा है ए सी से अधिक अमीर है। ए जो है सी से अधिक अमीर है, ए सी से अधिक अमीर है। देखिएगा, बी से ए अधिक अमीर है, बी से ए अधिक अमीर है, ठीक। उसके बाद कह रहा है ए से सी अधिक अमीर है। ए से जो है सी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, ठीक। उसके बाद कह रहा है ई सबसे अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि उन्हें अमीरी के उपयुक्त क्रम में बिठाया जाए तो मध्य की स्थिति में कौन आएगा? तो मध्य की स्थिति में कौन आएगा? मध्य की स्थिति में सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। 2 नंबर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का यदि बी की माता ए है, बी की माता ए है, ठीक, और ए का बेटा सी है, ए का बेटा जो है सी है, ए का बेटा सी है। ये दोनों भाई बहन होगा या फिर भाई भाई होगा। ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है तथा बी की बेटी ई है, बी की बेटी जो है ई है। और फिर कह रहा है ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है तथा बी की बेटी ई है। तो डी की दादी कौन है? अब देख लीजिए, डी की दादी कौन होगी? ए होगी। ऑप्शन नंबर ए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा आप लोग। अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया। अरुण ने ए से, बिंदु ए से, मान लीजिए यहां बिंदु ए ले लीजिए, बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व गया। मान लीजिए 10 किलोमीटर यहां तक गया होगा और बिंदु बी तक गया। फिर वह उत्तर दिशा में, फिर वह उत्तर की ओर घुमा और 3 किलोमीटर, उत्तर की ओर घुमा और 3 किलोमीटर गया, बिंदु सी पर पहुंचा, ठीक है। यहां पे सी मान लीजिए। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक चला। फिर जो है पश्चिम की ओर गया 12 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर डी तक गया। ये 10 तो ये 2, ठीक है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर गया और बिंदु ई तक पहुंच गया। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? देखिए, आरंभिक बिंदु ए है और ये किस दिशा में है? पश्चिम की ओर, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। जी, बराबर लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 4 नंबर। एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। फिर वह बाएं घुमा, 3 किलोमीटर चला। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व गया। मान लीजिए यहां से 5 किलोमीटर पूर्व गया, ठीक। फिर वह बाएं घुमा और 3 किलोमीटर, मान लीजिए बाएं घूमेगा तो ये बाएं घूमेगा तो कितना, किधर जाएगा? उत्तर की ओर 3 किलोमीटर। फिर वह बाएं घुमा और 3 किलोमीटर, फिर से बाएं घुमा और 3 किलोमीटर, यहां तक आएगा 3 किलोमीटर। फिर वह दोबारा बाएं घुमा और 5 किलोमीटर, तो दोबारा बाएं घूमेगा तो 5 किलोमीटर, तो ये आएगा, ये 3 हो गया, ये 2, ठीक है, ये 2 और यहाँ 3 है तो ये भी 2। अब यहाँ से कह रहा है दोनों का दूरी कितना है,
वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। यहाँ से निकालिएगा तो ये हो गया 4 प्लस 4 बराबर x स्क्वायर। x का वैल्यू निकल गया √8, जो कि इसको लिख सकते हैं 2√2। ऑप्शन नंबर ए लगभग में मार सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, अंक 2 के सामने कौन सा अंक आएगा। अब देखिए 2 के सामने तो बगल वाला कभी भी नहीं आएगा, उसका विपरीत 1 4 निकाल लीजिए, 1 नहीं होगा, ठीक है। या फिर दोनों कॉमन ले लीजिए, 1 4 यहाँ है, 1 4 यहाँ है, तो 2 के सामने कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें देखिए इसमें 3 है, ये 3 3 3 6 3 9 और 9 और ये देखिए त्रिभुज यहाँ से यहाँ, एक 10 एक 11 एक 12 एक 13 एक 14 और ये 15 एक पूरा 16। टोटल त्रिभुज कितना है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 7 नंबर है, कड़ा है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक संगठन में इंजीनियरों को वृत्त द्वारा दर्शाया गया है, ठीक। ये जो है इंजीनियर है, ये इंजीनियर है, ठीक है। विधि विशेषज्ञों को वर्ग द्वारा दर्शाया गया है, विधि विशेषज्ञों को वर्ग द्वारा, यह है विधि विशेषज्ञ। उसके बाद कह रहा है पर्यावरण विदों को त्रिकोण द्वारा, पर्यावरण विदों को त्रिकोण द्वारा, ये हो गया पर्यावरण। आप देखिए क्वेश्चन कर रहा है निम्न चित्र के अनुसार बोर्ड में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किनका है। तो सबसे अधिक तो एक इंजीनियर का होगा और उसके बाद किसका है, ये पर्यावरण विद का। तो देखिए डी नंबर ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले पर्यावरण विदों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाइए। कह रहा है कौन सा आरेख विज्ञान गणित और जैविकी के बीच संबंध दर्शाता है। देखिए जैविकी के अंदर विज्ञान और गणित दोनों आएगा, जैविकी के अंदर विज्ञान और गणित दोनों आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, किस आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी। अब देखिए यहां पे ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है जो ये पूरा वर्क करिएगा तो कहां तक जाएगा, ये यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, ठीक। उसके बाद इसको मिलाइएगा, ठीक। उसके बाद ये आ गया और दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, और ये मिलाइएगा, ठीक। ठीक है 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखिए प्रश्न आकृति में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, देखिए बी नंबर, ये तो दिख रहा है अपने से, ये बी नंबर में क्या हो गया, ये कुछ हो गया भाई, इसको हटाइए, ठीक है। आइएगा 11 नंबर क्वेश्चन पे, वास्तुकार भवन है, भवन वास्तुकार बनाएगा तो मूर्तिकार क्या बनाएगा, प्रतिमा, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर पे आइएगा, बर्फ से शीतलता होता है तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रीजन, देखिए आर रीजन को SF BTPO लिखा, आर में 1 बढ़ाया है, ई में 1 बढ़ाया है, ए में 1, यानी 1 1 बढ़ा दीजिए,
तो टी हो जाएगा यहाँ, टी में यू एच आई आई जे एन के 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 बाद एल। ऑप्शन नंबर यू आई जे एन के बाद, ओ सॉरी यहाँ पे एन के बाद ओ होगा। एच के बाद आई होगा। देखिए टी यू एच आई आई जे एन ओ के एल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। 14 नंबर पे देखिए बी सी एफ ई। बी में कितना जोड़ा है? 6, 2 और 6 8। उसके बाद कितना जोड़ा है? 3 6 9, यानी 6 की बढ़ोतरी हो रही है। उसी में 14 6 20, 15 6 21, 18 6 24, 24 में आएगा x। उसके बाद 17 6 23। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? टी यू एक्स डब्ल्यू, टी यू एक्स डब्ल्यू, सी नंबर ऑप्शन। आइएगा 15 नंबर पे। इसका ए का उल्टा जेड, बी का वाई, ठीक है। उसी प्रकार सी का उल्टा एक्स है, डी का उल्टा डब्ल्यू है, ई का उल्टा भी है, एफ का उल्टा यू है। अब देखिए इसमें एक में 3 जोड़ा है, एक में 2 जोड़ा है, तो 5 में 2 जोड़िएगा तो जी, जी का उल्टा टी, उसके बाद एच का उल्टा एस। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइएगा। 16 में देखिए 24 पंचे 120, 7 पंचे 300। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। एम का कोड दिया हुआ है 13 और ओ का 11। देखिए एम का उल्टा क्या होता है? एन। एम का उल्टा एन। एन का अल्फाबेट नंबर कितना होता है? 14। इसमें 1 घटा के लिखा हुआ है 13। और उसी तरह ओ का उल्टा होता है कितना? ओ का उल्टा एल होता है। एल का अल्फाबेट नंबर कितना होता है? 12। इसमें 1 घटाइएगा तो 11 लिखा हुआ है, ठीक है। 13 11। उसी प्रकार एच, सुनिए ना, और उसी प्रकार एच का उल्टा होता है एस। एस में 1 घटाइएगा तो 18। और जे का उल्टा होता है क्यू, उसमें 1 घटाइएगा 16। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर। 18 नंबर आप लोग को सब एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन एक जैसा है नहीं। देखिएगा ए नंबर में आप लोग को डायग्राम बना के बताते हैं। इसमें दिया हुआ है ये पार्ट पूरा रंगा हुआ है, ठीक। इधर भी ये पार्ट पूरा रंगा हुआ है। इसका लिखा गया फिर से अगला, इसका उल्टा कर दिया है इधर, इसका ये भाग रंग दिया है, ठीक है। ये भाग रंग दिया है। और दिया गया क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और पूछ रहा है। देखिए इसका उल्टा ये हो गया तो इसका उल्टा ऊपर वाला होगा, इसका उल्टा ऊपर वाला हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ऐसा ये फिगर, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। देखिए इसमें 3 गो है भुजा यानी त्रिभुज, तो इसमें वर्ग दिया हुआ है, यहां तक बढ़ाया गया है। इसमें इधर से जो है सो अपोजिट यहां तक बढ़ाया गया है। उसी प्रकार इसमें भी 3 गो है, इसमें यहां तक बढ़ाया गया है, यहां से इसका अपोजिट इधर बढ़ेगा। तो देखिए 3 गो भुजा है, इसमें 4 गो भुजा करके इधर बढ़ाया है, फिर इसको लंब ऊपर बढ़ाए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न आकृति जो है सो इसको उल्टा करके लिखा हुआ है। देखिए ये मान लीजिए ए है, ये बी है, इसको ए को उल्टा करके बी में लिखा गया है। ये पार्ट आएगा तो इधर, इसको उल्टा करके लिखिएगा तो इसको जस्ट उल्टा कीजिएगा तो बी नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आप लोग को। 21 नंबर को सार्थक क्रम में सजाएं।
सार्थक क्रम में सबसे पहले पत्थर होगा, पत्थर से क्या बनेगा? चट्टान। पत्थर होगा, उसके बाद चट्टान होगी, उसके बाद चट्टान से क्या बनेगा? चट्टान से पहाड़ी, उसके बाद पहाड़ी से पर्वत, उसके बाद पर्वत से पर्वतमाला। देखिए तो ऑप्शन नंबर 5 1 2 3 4 किसमें है? 5 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्थक क्रम में सजाइए। पहले जो है, अच्छा 22 का ऑप्शन चेंज किया गया था, इसमें बता देते हैं। पहले इसमें आएगा, क्या आएगा? मानसून। पहले मानसून आएगा, उसके बाद वर्षा आएगा, उसके बाद वर्षा के बाद बाढ़ आएगा, बाढ़ के बाद बचाव होगा, बाढ़ के बाद बचाव होगा, उसके बाद शरण होगा। बचाव मतलब शरण, मतलब शरण लेना, उसके बाद 6 में राहत होगी। ठीक है, इसके ऑप्शन सही कर लीजिएगा। सी नंबर 2 1 4 3 5 6। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन आइए। इसमें कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 3-3 भाग में पार्ट बाय पार्ट बांट दीजिए। ठीक है, अब देखिए एल एम एन, एल एम एन, एल एम एन। ठीक है, अब देखिए एन एम एल, एन एम एल। अब देखिए क्या लिखना है? एम डबल एन एम, एम डबल एन एम। कितना नंबर ऑप्शन में है? बी में। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर है, 14 में 2 बढ़ाया है, 14 में 2 बढ़ाया है 16, और फिर इसमें भी 2 बढ़ाया है 17, 15 2 17, इसमें ए बी कर दिया है। उसी प्रकार 18 में 2 बढ़ाएगा तो 20, ठीक, और 19 में 2 बढ़ाएगा था 19 2 21, और फिर जैसे ए में 1 जोड़ा गया है, इसी में सी में 1 जोड़ेंगे तो डी, यानी टी यू डी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइएगा 25 नंबर पे। 25 नंबर में क्या कहा गया है? 3 10 20 33 49 68। देखिए इसको सीरियल वाइज कीजिएगा, यहीं पे बता देते हैं। इसमें कितना की बढ़ोतरी हो रही है? 7 का, इसमें 7 और 10 का, इसमें 13 का, इसमें 16 का, इसमें 19 का, आगे कितना यानी 3-3 बढ़ रहा है ना, 19 3 22 का, तो 68 22 90। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन 15 31 64 131। देखिए 15 को 2 से गुना कीजिए, 1 जोड़ दीजिए, 15 दूना 30 1 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 15 गुना 2 और प्लस 1 31 लिखा गया है। उसी प्रकार 31 गुना 2 और प्लस 2 कितना लिखा गया है? 64। उसी प्रकार 64 गुना 2 प्लस 3 कितना हो गया? 131। उसी प्रकार फिर आगे नेक्स्ट पूछ रहा है 131 गुना 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 262 4 266। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 27 नंबर सीरीज दिया हुआ है, 10 में कितना की बढ़ोतरी हो रहा है? देखिएगा 27 नंबर। जी सर, 27 नंबर देखिएगा, 100 है, 100 है, 52 है, 28 है, 16 है और 10 है। अब देखिए इसमें कितना का बढ़ रहा है? 6 का, इसमें 12, इसमें कितना बढ़ेगा? 24 का, इसमें 48 का। अब देखिए दोगुना बढ़ रहा है तो इसमें कितना बढ़ेगा? यहाँ पे 3 होगा, ये घट रहा है तो 3 घटाएंगे कितना होगा? 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न आकृतियां किसमें निहित है? 28 नंबर में देखिए इसमें 2 भुजा है, 2 से 3 भुजा बना, ठीक, इसमें 4 भुजा है, अगला आएगा 5 भुजा वाला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29 नंबर देखिए, एक वर्ग में यहाँ पे 31 दिया हुआ है,
ठीक। उसके बाद यहाँ गया है, यानी कि कितना 90 डिग्री पे घूम रहा है क्लॉकवाइज। कटिस यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ आएगा, तो कटिस तो एगो कोना वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही को दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है। 31, टोली, समूह, भीड़ और वर्ग। टोली, समूह और वर्ग एक संगठित है और भीड़ ये असंगठित है, इसलिए इसका ऑड हो जाएगा भीड़। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। ये सब आलू, गाजर, प्याज सब मिट्टी के नीचे होता है और टमाटर एक फल भी है, तो इसलिए ऑड हो जाएगा टमाटर। ठीक है। 33 नंबर ऑड कर रहा है। देखिए ए बी सही है, सी डी ये भी ठीक है, एफ जी आई जे सब ठीक है। अब देखिए 14 और 2 16, एन में 2 जोड़ा है, उसके बाद पी क्यू एस टी और वी डब्ल्यू, तो इसमें देखिए एक एक बढ़ा है, इस सब में एक एक बढ़ा है, ये सब में एक एक बढ़ा है, लेकिन इसमें 2 बढ़ा है, इसलिए ऑड ए हो जाएगा। 34 नंबर, इसमें भी ऑड छांटना है। अब देखिए 10 3 13 3 16 3 19, ठीक। फिर 13 3 16 3 19 और उसके बाद 19 3 22 होना चाहिए। फिर आगे देख लेते हैं 4 3 7 3 10 3 13, ठीक। 21 3 24 3 27 ए 3 4, यानी कि हो जाएगा बी नंबर ऑड है। सब में 3 3 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन और छांटना है। इसमें देखिए 5 8 से गुना कीजिएगा तो 40, ठीक है। इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो 60, इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो 32, इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो 88। तो देखिए और कौन सा है, सब 8 से गुना है और बी है 5 से गुना, इसलिए और हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिएगा आप लोग, ये 64 है, ये 36 है और ये 81 है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है, इसलिए ऑड हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। दिया गया है 37 नंबर, समूह में 3 9 11 और उसी समूह में वैसा ही खोजना है, यानी 3 तिया 9 और 2 11, 3 तिया 9 यानी 3 गुने 3 प्लस 2 करके लिखा हुआ है। उसी प्रकार 6 1 36 और प्लस 2 38। ठीक है। 38 नंबर में दिया गया है 8 40 56, 8 पंचे 8 को 5 से गुना कर दिया है तो 40, 8 सते 56। अब देखिए ऐसा ही समूह खोजना है हमको। ऑप्शन नंबर चलाइए ए में, 3 पचे 15 और 3 सते 21, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 3 आकृतियों वाली 2 श्रेणियां हैं। श्रेणी ए की आकृति किसी प्रकार श्रेणी बी से भिन्न है। 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी 2, देखिए श्रेणी ये है और बी है, ये भिन्न है। ठीक है। 4 उत्तर आकृतियों में कौन सी 2 आकृति श्रेणी ए में आएगी। अब देखिए श्रेणी ए में जो है तो बी तो एगो आएगी, ये क्योंकि वर्ग है, इसको टेढ़ा करके लिखा गया है। अब देखिए बी से बी एक आएगी, एस और ई में एस तो आएगा नहीं। उसके बाद एक कौन सा आ सकता है, ये सी आएगा। देखिए ये वर्ग है, वर्ग से त्रिभुज बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सॉरी डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नीचे आकृतियों का अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहन किया जा सकता है, उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए 1 4 7, 1 4 और 7 एक जैसा दिख रहा है, 1 4 और 7। उसके बाद 2 में देखिए 2 3 6, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2 3, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 3 और 6। देखिए एक जैसा ही प्याला टाइप के दिख रहा है। और उसी प्रकार 5 8 9, 5 ये हो गया 5 8 और 9, देखिए एक जैसा दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एक समूह में आ रहा है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
41 नंबर, 41 नंबर में यदि माइनस का भाग के लिए है, गुना के लिए, देखिए ऑप्शन नंबर बी को अगर हम चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को यदि हम चेक करते हैं, इसमें दिया हुआ है 20 माइनस की जगह क्या है, भाग लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5, उसके बाद कर रहा है भागा की जगह, बी नंबर हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं, भागा की जगह क्या है, भागा के गुना, भाग को गुना से डिनोट किया है, ठीक, 4। उसके बाद प्लस को घटाव से, ठीक, प्लस को घटाव से डिनोट किया है 6। अब फिर गुना को योग से, कितना दिया हुआ है, 5 बराबर 15। देखिए फुलफिल कर रहा है, 5 चौक 20 गुने 4 माइनस 6 प्लस 5, तो 4 चौका 16 और 5 21, ये हो गया 16 माइनस 6 प्लस 5, 16 5 21 में से 6 गया तो 15, इसलिए बी फुलफिल कर गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइएगा। 22 में क्या दिया हुआ है, ये 34 36 और 58, देखिए इसमें कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, इसमें 12 का हो रहा है, इसमें भी 12 का, तो इसमें भी 12 का होने के लिए क्या करेंगे, 22 में 12 जोड़ेंगे 34, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइएगा। दिया हुआ है 1 4 2 49, देखिए 1 4 2 7, यानी 1 4 2, इस सब का योग कीजिएगा तो 7, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सबका योग कीजिएगा 7, 7 का स्क्वायर नीचे दिया हुआ है। उसी प्रकार 4 2 6 2 8 का स्क्वायर 64 दिया हुआ है। और 69 के लिए 5 3 8, 8 में 13 लाना है तो 8 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, यानी कि 8 5 13 का स्क्वायर 169 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बता दिए हैं, ठीक है। 44 नंबर, स्टूडेंट को लिखा हुआ है, एस को लिखा हुआ है, देखिए इधर बता देते हैं, STUDENT, स्टूडेंट को दिया हुआ है RUTEDOS, देखिए एस में एक घटा के आर लिखा गया है, टी में एक बढ़ाया गया है, इसमें घटाया गया है, इसमें बढ़ाया गया है, इसमें भी एक घटाया गया है, इसमें बढ़ाया गया है, इसमें एक घटाया गया है, फिर इसमें बढ़ाया गया है, इसमें एक घटाया गया है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आर में एक घटाएंगे तो क्या होगा, आर में एक बढ़ाया गया है ना, ठीक है। तो कुट भाषा में RDGPS, तो आर में देखिए एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा S, डी में एक घटाएंगे तो क्या होगा C, उसके बाद G में एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा H, उसके बाद P में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, P में एक घटाएंगे तो O, K के बाद L, ठीक है, और B में एक घटाएंगे तो A, और फिर Q में एक बढ़ाएंगे तो R। ऑप्शन नंबर देखिए SCHOLAR, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, यदि गार्डन को कूट भाषा में 3 2 5 7 6 4 लिखा हुआ है, ठीक है, सबका दिया हुआ है इसमें, तो W का क्या दिया हुआ है 9, W का 9 दिया हुआ है, A का 2 दिया हुआ है, उसके बाद R का क्या दिया हुआ है कोड, R का 5 दिया हुआ है, ठीक, D का 1 2 3 4, D का 7 दिया हुआ है, उसके बाद ये E का क्या दिया हुआ है 6, उसके बाद N का 4, ठीक है। 9 2 5 7 6 4, 9 2 5 7 6 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्तव्य दिया हुआ है केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। देखिए केवल अच्छे लोग के बारे में कह रहा है। निष्कर्ष में क्या क्या, कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता है। यहाँ जो है सो निगेटिव घुस गया, वहां तो पॉजिटिव में दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। अब देखिए वृद्धावस्था तक जीवित जीने वाले हर व्यक्ति बुरा होता है, बात सही है, क्योंकि कथन में दिया गया है केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। वृद्धावस्था में जो गया तो बुरा होता है,
तो बात सही है, यानी केवल 2 सही है। ठीक, अब कह रहा है लाइट सूर्य से आती है। क्वेश्चन नंबर 47 में लाइट सूर्य से आती है और पंख लाइट होते हैं। ठीक है, लाइट जो है सूर्य से आती है और पंख लाइट है। तो देखिए पंख सूर्य से आते हैं, यहाँ तो लाइट सूर्य से आती है लेकिन पंख सूर्य से नहीं आती, इसलिए गलत है। ठीक है, सूर्य लाइट है, यहाँ पर क्या रखा रहा है, लाइट सूर्य से आती है लेकिन पंख लाइट होते हैं। यहाँ का क्या कह रहा है, सूर्य लाइट है, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न 2। ठीक है, ये अक्षर दिया गया है, क्या दिया हुआ है, जर्मिनेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता है। कौन सा नहीं बनेगा, तो देख लीजिए ORNMENT है ही, उसके बाद TERMINAL, देखिए नहीं बनेगा, इसमें L है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, अक्षरों से ये बन सकता है। क्वेश्चन सेम ही है, तो दिया हुआ है ARIST CREATION, ये तो बनेगा नहीं, ये तो नहीं बनेगा। CRATION, देखिए कौन सा बन सकता है, तो ये तो N है, तो ये तो नहीं बनेगा। और बी नंबर चेक कर लेते हैं, S है, T है, A भी है, फिर T है, I भी है और C। ऑप्शन नंबर बी, अक्षरों से बन सकता है स्टैटिक। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर कर रहा है, संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। ठीक है, संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, वहां एक पुरुष और 5 महिला से मिला। मान लीजिए ये संतोष है, संतोष, और वहां जो एक पुरुष से मिला, एक पुरुष से मिला और 5 महिला से मिला। ठीक है, और हर महिला की बाहों में एक बच्चा था, यानी कि 5 गो बच्चा भी होगा, हर महिला के बारे में कह रहा है, 5 गो चाइल्ड भी होगा। टोटल समूह में कितना, यानी कह रहा है हर महिला के बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने मतलब सदस्य है, तो देखिए कितना है, ये 5 5 10, एक 11, एक 12, टोटल सदस्य 12। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइएगा, रीजनिंग का पार्ट खत्म हुआ और मैथ पे आइएगा। बड़ा 2 संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात में 2:3 हो जाता है। तो संख्या क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, 9 और संख्या कितना है 16, 9x और 16x, इसमें प्रत्येक में कितना की वृद्धि हो रही है, 15 की। ठीक, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 2:3। अब देखिए यहां से कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 9 तिया 27x प्लस 45। ठीक, उसके बाद 16 दूना 32x अब प्लस 30, उधर ले जाइएगा तो 27 और 5 32, 5x बराबर इधर आएगा 15। ठीक, तो x का वैल्यू 3। अब कह रहा है क्वेश्चन ना हो तो संख्या कौन सा है, तो संख्या पहले तो कितना है, 9x है और 16x है। ठीक है, तो संख्या 9x, एक संख्या 9x है, एक 16x है। ठीक है, तो x का वैल्यू इसमें देखिए तो 9 तिया 27, 16 तिया 48। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 27 और 48। ऑप्शन नंबर ए, नहीं बी, सॉरी बी होगा, 27 और 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। रतन का व्यय और बचत जो है 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है और बचत 15% बढ़ा जाता है, उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो रतन का जो है सो व्यय और बचत, रतन का व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है 5:1। इसको मान लीजिए 500
और 600, बात वही लिखा हुआ है, क्योंकि रेशियो 0 0 खत्म हो जाएगा। और आई इसका क्या हो जाएगा, आई देखिए आई बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत, आई बराबर व्यय प्लस बचत, ठीक है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर 1100 ना हो जाएगा, व्यय प्लस बचत, सॉरी ये 100 होगा, वही तो कह रहे हैं, ये 100 ना होगा, ये 100 होगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 5 1 600, टोटल आई 1। अब कह रहा है यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, वेतन तो आइए होगा, तो देखिए 600 का 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125 बटा 100 यानी 750, इसको काटिएगा, ठीक है, 750, ये नया आय हो गया, नई आय, ठीक। और बचत 15%, देखिए यहाँ लैंग्वेज में आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, मतलब कि 15% बढ़ा दिया गया बचत में भी, तो बचत पहले कितना था 100, अगर नया बचत हो जाएगा, पहला बचत 100 है तो नया 15% बढ़ाएंगे तो 115 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 115 हो जाएगा, ये हो गया बचत। अब कह रहा है कि उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि, तो देखिए नया आय में नया बचत घटाइएगा तो उसका नया व्यय निकल जाएगा, नया व्यय निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 750 माइनस 115 कितना हो जाएगा, 10 5 और 4 में से गया 3 और उसके बाद 7 में से गया 6, तो नया व्यय कितना हो गया 635, लेकिन पहला व्यय कितना है 500, तो इसमें वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है। तो वृद्धि कितना हो जाएगा, ये पहला 500 है और 635, तो वृद्धि कितना का हो रहा है 135 का, कितना पर 500 पर, इसी का परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आएगा 135 5 7%, 27 से कटेगा यानी 27% की वृद्धि हो रही है, कौन सी में, व्यय में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 53 नंबर देखिए, साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की, 30 मिनट में के बाद साइकिल सवार बी से उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की, किस समय ए से आगे निकल जाएगा। तो देखिए साइकिल ए जो है 7:30 बजे शुरू करेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक। तो आधा घंटा में मान लीजिए कर रहा है 30 मिनट के बाद, आधा घंटा में कितना चलेगा नहीं पता है, आधा घंटा में कितना, यहाँ से निकाल लीजिएगा दूरी और कितना दूर आगे चलेगा। देखिए दोनों का जो है अंतर चाल जो है कब आगे होगी, तो एक चाल का अंतर कितना दिया हुआ है 10 और -2, ठीक है। तो कितना लग जाएगा, इसको काटिए 4 से, तो यहाँ टाइम निकल गया ये 2 घंटा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, बी ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी क्या 30 मिनट के बाद, तो बी चला होगा 8 बजे चला होगा, लेकिन 2 घंटा बाद आगे होगा कितना, तो 8 2 10 ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर दिया हुआ है, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपया है और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया, तो निवेश किया गया मूलधन क्या हो। देखिए 3 वर्ष का ऐसा क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष का जो है 3 वर्ष का ऐसा दिया हुआ है 225 रुपया, तो यहाँ से 1 वर्ष का ऐसा निकालेंगे तो कितना आएगा 75 रुपया, तो 2 वर्ष का ऐसा निकालेंगे तो 150 रुपया, लेकिन 2 वर्ष का क्या दिया हुआ है, CI दिया हुआ है, 2 वर्ष का ऐसा दिया, अब 2 वर्ष का CI दिया हुआ है कितना 153। जब CI और SI 2 वर्ष का रहेगा तो डायरेक्ट R निकालने का फॉर्मूला दोनों का अंतर होगा, डायरेक्ट यहाँ के CI SI जब जाओ, CI और SI यदि 2 वर्ष में रहे, यदि 2 वर्ष दिया रहे तो यहाँ से R निकालने के लिए डायरेक्ट होता है CI माइनस SI बटा SI का हाफ गुने 100,
अब इस पे बैठा दीजिए, सी आई एस आई का कितना 153/50 यानी 3, एस आई का हाफ 75 गुने 100 यानी कितना हो गया 25 तिया 75, 25 चौका यानी आर निकल गया 4%, आर 4%। अब पूछ रहा है मूलधन पूछ रहा है ना, तब देखिए मूलधन क्या है, पी आर कितना है 4, एक वर्ष में नहीं पता है कितना है, एक वर्ष का एस आई कितना दिया 75। अब देखिए 4 25 के काटिए तो मूलधन हो जाएगा P बराबर 75 गुने 25 बराबर, इसको गुना कीजिएगा 1875 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। ठीक है, उम्मीद है जो आप लोग समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 55, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया गया है। जब ये ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका भुजा पहले निकालिए। भुजा निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 54 था, ठीक, ये 54 था। और 55 नंबर कहाँ बता दे, यहीं पे देख लीजिए 55 नंबर का, 55 नंबर का पचपन नंबर है, यदि किसी त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई इतना दिया हुआ है, तो यहाँ भुजा निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, √3/2 इंटू भुजा बराबर होता है लंबों की लंबाई का योग। तो योग कितना हो जाएगा 5, 10, 15 यानी 30। ठीक है, तो यहाँ से भुजा निकालेगा तो ये 10√3 यानी a बराबर 20√3। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, √3/2 इंटू भुजा, भुजा क्या निकाले 20√3। अब देखिए 2, 10 और 3, 3 यानी कि 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 55 नंबर का हो जाएगा डी। अब आइए 56 नंबर क्वेश्चन, बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफलों का क्रमशः S और R से व्यक्त किया गया है, निम्न में से कौन सा एक सही है। ठीक है, इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे बता देते हैं। 56 नंबर, बराबर परिमाप वाले वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a और आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, मान लीजिए एक वर्ग है, ये वर्ग है और ये आयत है। ठीक है, अपना मन से भुजा मान लीजिए ये 10, 10 होगा, ये 10, 10 होगा और आयत मान लीजिए 12, 8, क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए। तो 10 चौक 40, इसमें देखिए 12, 8, 20 दूनी 40, दोनों बराबर हो जाएगा। अपना मन से भुजा मांगेगा। इसका क्षेत्रफल जो है ये S से डिनोट किया है, ये R से डिनोट किया है। इसका क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, कितना होता है तो 10 का स्क्वायर 100 और इसका लंबाई गुने चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है तो 12 गुने 8 यानी कि 96। तो ये बड़ा होगा यानी S हमेशा बड़ा होगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा आयत के क्षेत्रफल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57, एक क्रिकेट ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए। उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाए चाहिए जिससे तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 हो जाए। ठीक है, पहला में कितना बनाया है 180, 57 नंबर क्वेश्चन। पहला में बनाया है 180, दूसरा में कितना बनाया है 258। उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाए, तीसरे में हमको नहीं पता है। ठीक है, बनाए, ठीक है, उसके औसत रन में 230 हो जाए। तीसरे में कितना बनाया हमको नहीं पता है। ठीक है, उसके औसत में 230 हो जाए। औसत कितना है 3 गो टेस्ट मैच का, तो 3 से गुना कर दीजिए। इसको जोड़िएगा तो 8, 5, 13, 2, 3, 1, 438 प्लस x बराबर हो गया 10 दूनी 46, 460। ठीक है, कहाँ गलती कर रहे हैं जी, सॉरी सही है, इसको गुणन करना है। ये हो गया कितना 438 प्लस x बराबर 23 या 69, ये हो गया
690 x का वैल्यू निकालिएगा तो 690 माइनस 438 घटाइएगा तो 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 252। ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार 58 नंबर क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 या 2.5 kg वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 56 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है, तो नया आदमी का भार कितना हो जाएगा। देखिए 8 व्यक्तियों के औसत भार में, 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 व्यक्तियों के औसत भार में इतना की वृद्धि हो जाती है कब, जब उसमें 56 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी है। तो 8 व्यक्तियों का औसत भार हमको नहीं पता है, x मान लीजिए, ठीक है। 56 kg भार वाले एक व्यक्ति मतलब चल गया होगा, 56 kg भार वाले व्यक्ति को चल गया होगा, इसके जगह पर एक नया व्यक्ति कौन आया होगा, y मान लीजिए, हमको नहीं पता है, आया होगा, लेकिन व्यक्ति तो टोटल उतना ही होगा, 8 है। और देखिए 56 गया और एक नया व्यक्ति आया, इसके कारण क्या है, औसत भार में 2.5 का वृद्धि हो रहा है, 2.5 kg का। औसत भार पहले कितना था x, और कितना का वृद्धि हो रहा है 2.5 का। अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकालिएगा, x का वैल्यू नहीं, ये नया आदमी का वैल्यू निकालिएगा। तो ये देखिए 8x माइनस 56 प्लस y बराबर 8x प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20, यानी 20 kg हो जाएगा। अब देखिए 8x खत्म हो गया, ठीक है, और y बराबर उधर जाएगा तो 56 प्लस 20 कितना हो जाएगा 76 kg, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 59 नंबर, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपया में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया, ठीक है। ए ने जो है, ए 40,000 रुपया में खरीदा है, ठीक है, और बी को 4% हानि पे बेच दिया है। तो बी को जो है ये 4% हानि यानी 4% हानि पर बेच दिया है, ठीक है, यानी 96/100। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 चेक 24, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए 6 चौक 24, 9 चौक 36, 2 38,400। ये बी को बेच दिया, यानी बी का ये क्या हो गया, ए के लिए तो ये एसपी हो गया और बी के लिए बी का ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। और बी जो है सी को 40,302 रुपया में बेच दिया, तो बी का एसपी कितना हो जाएगा, बी का एसपी 40,302। अब देखिए इसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी। तो इसका घटाइएगा तो कितना होगा 40,302 माइनस 38,400। तो लाभ यहाँ कितना का हो रहा है, तो ये हो गया 2, उसके बाद 0, 2 0, उसके बाद 9, 9 4 13, 2 0, 9 4 13, और कितना हो गया ये 19, ठीक है। 2 0 9 4 13, 8 9 1 10 3 1 4, ठीक है। इतना का लाभ हो रहा है, इसका परसेंटेज निकलेगा कितना पर हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है 38,400, कितना पे परसेंटेज निकाले 100 से गुना करेंगे, इसको काट कूट कीजिएगा तो कितना है 4.975 आ जाएगा, यानी लगभग 5 आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 यहीं बता देते हैं। एक कमीज को 15% 17% लाभ, कमीज का मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक कमीज का मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है, और 15% 17% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में, मान लीजिए लाभ इसको एक बार 15% यानी 115 और एक बार 17% यानी 117, ठीक है। इसको विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है, यानी कि क्या विक्रय मूल्य 117 115 है, 117 यानी कि 2 वैल्यू, दोनों का अंतर कितना है 2, दोनों का
वैल्यू कितना हो जाएगा अंतर, ये हो गया 115, 15% लाभ और 17% लाभ, यानी कि दो का अंतर दिया हुआ है 3, तो एक का 3/2, इसलिए 100 का निकाल दीजिए, कितना हो गया 150, इसका क्रय मूल्य हो गया, कमीज का क्रय मूल्य 150 रुपया। आ जाइए 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर देखिए यहाँ पे बता देते हैं। 61 नंबर है रूट 2307 और दशमलव रूट 2307, फिर दशमलव रूट, तो इसको ये देखिए 48 का लगभग ये स्क्वायर है, तो 0.48 लिख सकते हैं, और नीचे में भी 0.48 प्लस ये 42 का 1742 का स्क्वायर क्या होता है 1764, तो ये हो जाएगा 0.42 माइनस ये भी हो जाएगा 0.42, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 0.8 2 10 4 4 8 1 9, फिर इसको घटाइएगा दोनों को तो ये हो जाएगा 6, तो 15 छक्का पॉइंट से पॉइंट गया, 15 छक्का 90 यानी 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P और Q एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकता है। Q काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, P उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो देखिए P और Q कितना दिन में किया है, क्वेश्चन नंबर 62। P और Q, P जो है 15 दिन में करता है और Q 10 दिन में, और दोनों कितना दिन में करेगा, तो 15 दूना 30, 10 तिया 30, P एक दिन में 2 काम करेगा और Q 3 काम करेगा। Q लेकिन Q काम शुरू करता है, Q जो है काम शुरू करता है कितना दिन के लिए, 5 दिन, 5 दिन बाद काम चले, यानी 5 दिन काम किया होगा, यानी कि 15 काम ये किया होगा, तो 15 काम हो गया, बचा कितना काम, शेष 15 काम बच गया, तो P उसे कितने दिन में करेगा, यानी शेष काम कितना दिन में करेगा P, यानी 7.5 दिन में, 7/1/2, ऑप्शन नंबर डी। आइए 63 नंबर, 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार करेंगे? देखिए 1 से 100 तक यानी 63 के मान लीजिए 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते समय, ऐसे आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन आपको हम लिख के बताते हैं। ये होगा 20, इसे लिख के बता देते हैं, गिन के भी बता देंगे। पहला तो 2 होगा, उसके बाद 12 होगा, ठीक, उसके बाद देखिए 2 और 12 होगा, और 20 से लेके और 20 से लेके 29 तक कितना होगा, 10 गो होगा, 20 से लेके 29 तक 10 गो होगा, ठीक है। लेकिन 22 तो इसमें एगो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, तो 10 से 11 गो होगा, तो 11, ठीक है, और 29, उसके बाद देखिए 32, 42, 52, उसके बाद 62, 72, 82, 92, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो इधर हो गया, लेकिन 20 से लेकर 29 तक 10 हुआ, एगो 22 जो है सो एक्स्ट्रा है, तो 19 1 20, टोटल कितना हो गया 20। याद रख लीजिएगा, जो 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार करेंगे, तो 20 बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, ये तो गुना किया गया है, गुना करके आप लोग लिख लीजिएगा। 64 नंबर 38.38 और 72 को गुना किया गया है, इसमें गुना करके लिखिएगा, दिखेगा नहीं, आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उच्चतम संख्या यानी HCF 6 है, तो HCF और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात देखिए, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM, ठीक है। तो 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 2160, HCF क्या दिया हुआ H, हमको LCM नहीं पता है, ठीक है। यहाँ से LCM निकालिएगा तो 36 18 और 3 6 6 1 36, ठीक है, LCM निकल गया 360। अब क्या कर रहा है, जो HCF और LCM का अनुपात है, HCF कितना दिया हुआ है, HCF वहाँ दिया हुआ है, HCF 6 दिया हुआ है, ठीक है, और LCM 360, तो इसका अनुपात पूछ रहा है, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा
60, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 66 नंबर देखिए, 3, 14, 39 का अगला पद क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 3, 14 देखिए, इसको 3 गुने 1 लिखा है 3, उसके बाद देखिए इसको लिखा है 7 गुने 2, फिर अगला देखिए 13 गुने 3 लिखा है। अब देखिए 3 में 4 का वृद्धि हो रहा है, ठीक, फिर तो 7 होगा, और 7 में 6 का वृद्धि हो रहा है तो 13, तो अगला वृद्धि कितना होगा, 4 2 6 2 8 होगा, यानी 13 8 21। अब देखिए 1 2 3 से गुना, इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 चौका 84, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्युमिनियम का भार कितना है। जिंक है 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर, एक मिश्र धातु में जिंक, सड़सठ नंबर है, जिंक है, कॉपर है और एल्युमिनियम है। भार का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:3:7। ठीक है, दो अनुपात 3:7। ठीक है, 48 केजी भार के विष धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर था। देखिए जिंक और एल्युमिनियम के भार में कितना का अंतर हो रहा है, 2 और 7 में 5 का अंतर हो रहा है। कितना पे, 7 3 10 2 7 3 10 2 12, टोटल कितना है 48, 12 चौक 48, यानी कि 5 चौक 20 केजी का अंतर हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए द्वारा एक टंकी को 2 घंटे में भरी जा सकती है और बी द्वारा 3 घंटे में, और एक निकासी सी है। देखिए ए जो है, ए द्वारा 2 घंटे में भरी जाती है, बी द्वारा 3 घंटे में और सी द्वारा 6 घंटे में खाली कर सकती है। टोटल होगा 6 2 तिया 6 3 2 6, और सी का क्षमता 1 दिन में, ए जो है 1 दिन में 3 की क्षमता से भरेगा, बी 2 की क्षमता से और सी 1 की क्षमता से खाली करेगा। ठीक है, तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, कितने घंटे में भरेगा, तीनों के 3 2 5 में से गया तो 4, 3 2 5 में से एक गया तो 4, यानी कि कितना हो गया 3/2। ऑप्शन क्या है, 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1.2/1 2 1 3/2 कहाँ है, इतना घंटे में भरेगा टोटल। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1.1/2। 69 नंबर क्वेश्चन है, 1000 रुपये का 8% की 2 उत्तरोत्तर कटौतियां और 16% एकल कटौती के बीच अंतर कितना हो जाएगा। देखिए 2 उत्तरोत्तर कटौती कितना हो जाएगा, 69 का 1000 रुपया है, इसमें 8% की 2 उत्तरोत्तर कटौती, 2 उत्तरोत्तर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 92, 8% की कटौती हो रहा है तो 92/100, फिर 92/100, 2 उत्तरोत्तर कटौती हो गया। ठीक है, और 16% की एकल कटौती, 16% की एकल कटौती, 1000 का 16% कटौती कितना हो जाएगा, 84%। अब देखिए इसको काटिएगा, ये काटिएगा, ये से ये कटेगा, फिर 1 0 1 0, दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 92 92 का गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 9 दूनी 18 18 36, और 9 9 81 या 3 84, 1 पॉइंट यहाँ है, इसलिए हो जाएगा एक, ये हो गया 840। दोनों का अंतर पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, दोनों का ये है 846 दशमलव, यानी कि 6.4 का अंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा आप लोग। 72 नंबर, यदि x बराबर दिया हुआ है रूट में √5 + 1 बट्टा √5 - 1। ठीक है, इसको देखिए रेशनलाइज कीजिएगा तो ये हो जाएगा √5 + 1 बट्टा में √5 + 1। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं √5 + 1 का होल स्क्वायर बट्टा a + b × a - b का a² - b² पर बैठा दीजिएगा तो ये हो जाए a² 5 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा,
अब देखिए इसको हम पूरा को लिख सकते हैं, पूरा को क्या लिख सकते हैं हम, √5 + 1/2 का होल स्क्वायर। ये से ये रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो x का वैल्यू क्या आ गया, √5 + 1/2। इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर, इसका √5 + 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 6 + 2√5/4। इसको 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू 3 + 2√5/2। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, x स्क्वायर + x - 1। देखिए x स्क्वायर का वैल्यू बैठा दीजिए 3 + 2√5/2 प्लस x का वैल्यू कहाँ निकाले हैं, ये निकाले हैं, तो √5 + 1/2, ठीक है। और माइनस सब में 1 घटा दीजिए, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आगे लिख देते हैं, ये कीजिएगा तो 3 × 1 = 4, ठीक है। ये 2 कॉमन ले लेंगे तो ये तो हटिए न जाएगा, सॉरी कुछ गलती कर लिए, देखिए यहाँ पे 3 + √5/2 होगा। ये तो कहे कहीं गलत कर रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं कितना, x स्क्वायर का 3 + √5/2 और प्लस √5 + 1 x का वैल्यू यहाँ निकाले हैं, इसको जोड़िएगा टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 + 2√5/2, इसको भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + √5, इसमें 1 घटाया हुआ है, 1 घटाइएगा तो √5 + 1, यही होगा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 73 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण निकाल, इतना का कोई हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर डज नॉट इक्वल c1/c2। अद्वितीय हल कोई हल नहीं होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। a1 क्या दिया हुआ है, a1 की जगह 1/a2 की जगह 3 बराबर b1 की जगह 2 और b2 की जगह k, नहीं पता है तो k का वैल्यू यहाँ से 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का 74 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं वाले ऋजु रेखाओं के समकोण समीकरण दिया हुआ है y = x, ठीक है। और निम्नलिखित में से तीसरी भुजा को निरूपित न कर सकने वाले समीकरण, देखिए यहाँ से ये हो गया y x x' y', ठीक है। y = 0 है, y = 0, y = x है, तो देखिए यहाँ से एक रेखा खींच लीजिए, ऋजु रेखा, ठीक है, ऋजु रेखाओं का समीकरण। अब देखिए ऑप्शन से आइए, x बराबर अगर हम -3 लेते हैं तो यहाँ पे होगा -3, यहाँ तक -3 यहाँ से लेंगे तो देखिए ये समकोण त्रिभुज का पालन कर रहा है, ठीक है, ये तो होगा, लेकिन 9 होने वाले पूछ रहा है। x अगर 5 हम ले यहाँ पर लेते हैं 5, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ये भी होगा, ठीक है। अगर x = 2 होगा, x बराबर यहाँ से 2 लेते हैं तो ये भी होगा, लेकिन x = 0 लेंगे तो समकोण त्रिभुज का निरूपित नहीं करेगा, इसलिए x = 0 आंसर हो जाएगा। ये सब करने वाले हैं, ये न करने वाले। लास्ट क्वेश्चन है आज का 75 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए और उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा, यही x वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 10 + 10 + 10 × 10/100,
कितना हो गया 10 10 20 प्लस 1 यानी कि 21% की वृद्धि। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही हल्का सवाल था। और ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नहीं है शायद, हाँ एक और है, न्यूमेरिकल है, 132 लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन है तो 4 दिन पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा। ठीक है, देखिएगा, एक दिन में जो है, एक दिन में अर्ध भाग करता है, 2 दिन में कितना करेगा 1/4, 2 दिन में, 3 दिन में कितना करेगा 1/8, और फिर 4 दिन में कितना करेगा 1/16। 4 दिन में पूछ रहा है 1/16। देखिए काटिएगा, सी नंबर ऑप्शन आएगा, 6 चौक 24 1 25/400 को काटिएगा तो 1/16, इसलिए सी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।